नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम स्वानी। आज आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के सरायपाली स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की कुछ खास झलकियां अपने इस खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र के द्वारा। जी हाँ, वैसे तो हमारा यह कार्यक्रम लगातार हर उन विद्यालयों पर जाकर के हमारी टीम मौके पर मौजूद होती है और वहां के माहौल को देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अनुशासन के रूप में शिक्षा अध्ययनरत छात्रों के द्वारा कितना विकास के लिए उत्सुकता देखी जाती है और कितना विकास उस क्षेत्र में वहां के शिक्षक करते हैं। चलिए आपको बता दें, स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की टीम जब विद्यालय पहुंची तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यह तस्वीरें इस विद्यालय की शिक्षा नीति की सफलता को बयां करती हैं। यहाँ के शिक्षित शिक्षक पूरी ईमानदारी के साथ नन्हे बच्चों का भविष्य गढ़ने में लगे हैं। हर बच्चा प्रतिदिन समय पर विद्यालय पहुंचकर ज्ञान को भी अर्जित करता है। हर प्रकार की वस्तु, स्थान, जितने भी जगह के नाम होते हैं, है ना? ये भी संसार में प्राणी जगत में वस्तु है, स्थान जगह का नाम है और जिससे हमारे अंदर भाव आते हैं वो सबके नाम क्या है? जितने भी संसार में प्राणी हैं, ना, जीव जगत में, उन्हें हम व्यक्ति के अंतर्गत ले प्राणी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लेखंजन बी पात्रो है। मैं इस विद्यालय में 2 जुलाई 2025 से आया हूं और मेरा विषय अंग्रेजी है। अंग्रेजी, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, लोगों में एक धारणा बन गई है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गई कि अंग्रेजी एक कठिन और जटिल विषय है, जबकि यथार्थ में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन और कुछ हद तक खुद को उसके लिए समर्पित करना पड़ता है। मैंने यहाँ इस विद्यालय में IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्ण कहते हैं, उसकी शुरुआत की है और इसके आधार पर बच्चों में जो विकास लाना चाहते हो अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी के संभाषण में, वो चीज धीरे धीरे आ रही है ग्रेजुअली, और आज बच्चे बहुत हद तक ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ है, इसका अर्थ यह नहीं कि छत्तीसगढ़ कोई पिछड़ा ही है या फिर हमारा सरायपाली जो कस्बा, एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन छोटे से कस्बे से भी हम काम की शुरुआत कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि प्रत्येक शिक्षक इस ओर ध्यान दे और वो भी कर सकते। यह मैं नहीं कर रहा, एक शिक्षक कर रहा है, तो यह दिमाग में बैठा लें। और शिक्षक साथियों के लिए और सभी छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए एक शब्द कहना चाहूंगा, ये सिर्फ मेरी बातों में नहीं है, मेरे कार्य से भी दिखना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर काम किया। Let me explain one thing, that the students of my school, they are able to recognize the IPA writers and they produce the sounds according to IPA. Sometimes I just encourage them to speak according to American pronunciation. For example, in English, British English, it is said that pantaloons. In American, it's pantaloons, loons and loons. So my students, they are able to differentiate between both the accent, program and program. Another suspenders and suspender. So इस तरह से this is the little bit I told myself, and the students, they show their output unbelievable and incredible. Right now they are able to speak according to both the accent and they recognize the accent in which accent I speak. Thanks. So today we are going to learn IPA, International Phonetic Alphabet. It's a sounds. Okay? First I am going to introduce what is IPA, and then after I will produce the sound, and after that you will have to recite that. Is it clear? So basically in English there are 44 sounds, 12 monophthong, 8 diphthong and 24 consonant sounds. Listen carefully and then after you will recite E, sit, E, sit, kicked, put, shoe, A,
they, may, I, my, fly, sky, oi, boy, lion, set, wet, America, it's a retroflex sounds, bird, go, show, air, bear, ear, near, chưa, bat, butt, arm, caught, show, no, tower, power, bat, tan, do. Good morning, students. Good morning, sir. How are you? I am fine. You all are fine? Yes, sir. Okay. So, yesterday I told you that you will have to prepare your phonetics. Okay? Yes, sir. Have you prepared that? Yes, sir. Today I am going to write some transcription, and one by one all the students will have to come here and they will have to read the word. Is that clear? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Ready? Yes, sir. Okay. Yes, you sit up. First, what's your name? My name is Sola Chauhan. Okay, come here. Now, the first word is, what's this? Apple. Apple. Is that? Yes, sir. Okay. Clap for her. Next. Moving to the next. Yes, you. Come. What's this? Vinegar. Is that? Yes, sir. Okay. Also clap for her. Come on. Yes, you sir. Come fast. What's this? Try to read it. What is this? Yeah. It's elephant. What's this? Elephant. Okay. Yes. Go. Go with that. Yes. Yes. Stop. What's this? That's a stool. Give a big hand. Is it? Ear. To decide the idea symbol, I will just finger it. Okay? Is that clear? Yes. Now just tell. So, thought for the day is truth alone triumph. And for this, I would like to call Sonal Chauhan to translate that in Sanskrit. Sonal Chauhan. सुप्रभात, मेरा नाम सोनल चौहान है। सर के द्वारा कहे गए उदाहरण का अर्थ है सत्यमेव जयते है। Now it will be translated in our local dialect Chhattisgarhi. जय जोहार। सत्य हमेशा जीत होते। Thanks to you all. Attention.
English, once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, they are waste, we will throw them away. की पूजा की जाती है। बच्चे मिट्टी बैल चलाते हैं। इस दिन बैल दौड़ का त्योहार है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं विद्यालय की वो खास झलकियां जहां पर छात्र छात्राओं के द्वारा उत्साह के साथ में स्कूल जाते हैं और वहां पर बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए हर एक अनुभवी शिक्षक किस तरह से बच्चों को अध्ययनरत कराने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। चलिए एक झलक आपको अब दिखाते हैं स्कूल प्रांगण के कक्षा क्रमांकों की। तो आपने देखा यह कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बल्कि सरायपाली का सरकारी प्राथमिक विद्यालय है। जी हाँ, यहाँ शिक्षा व्यवस्था से लेकर मध्याह्न भोजन तक सब में अनुशासन और गुणवत्ता खासी तौर पर दिखाई देती है और पोषक तत्वों से भरपूर यह भोजन शिक्षक भी ग्रहण करते हैं। ऐसे में बच्चों की रूटीन लाइफ में भी एक मानसिक स्थिति बेहद ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करती नजर आती है और जो उनका जोशीला अंदाज है वो कक्षा में हर एक गूंज उनके हर एक शब्दों से बयां करता है। तो विद्यालय में बच्चों के पोषण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। मध्याह्न भोजन बनाते वक्त शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है और शिक्षक भी वही भोजन ग्रहण करते हैं जो बच्चों की थाली में परोसा जाता है। तो दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करते हुए इस विद्यालय के शिक्षक बच्चों को आधुनिक पद्धति से शिक्षा देते नजर आते हैं। यहाँ ब्रिटिश स्कूल के इंग्लिश क्लासों के साथ साथ यूके इंग्लिश भी शामिल करके उन्हें सिखाई जा रही है ताकि बच्चों को आने वाले भविष्य में अंग्रेजी जैसे एक बड़े विषय से रूबरू पहले से ही कराया जा सके और वो एक बड़ी मुकाम पर पहुंचने के लिए दक्षता पहले से ही हासिल कर सके। विद्यालय के असिस्टेंट टीचर एल.वी. पात्रो ने यह बताया है कि बच्चों के मानसिक और नैतिक विकास के लिए विद्यालय में वर्षों से सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में मौजूदा स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की पूरी टीम पहुंची है और ऐसे में असिस्टेंट टीचर एल.वी. पात्रे का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवाते हैं और इसके साथ ही बच्चों की भी प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। आखिरकार उनके अंदर किस तरह का हौसला और जोश देखने को मिलता है। चलो, वैसे तो हमारा जो खास प्रोग्राम है शिक्षा में तो वो लाइव प्रोग्राम है और हम अलग अलग कंसल्टेंट से, अलग अलग टीचरों से, शिक्षकों से, विशेषज्ञों से जो है चर्चा करते हैं, लाइव आकर चर्चा करते हैं। प्रतिभा जो है काफी अच्छी है और यहाँ के जो शिक्षक हैं वो सरकार के कदम से कदम मिलाते हुए
बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एलबी पात्रो हैं जो कि असिस्टेंट टीचर हैं। इन्होंने यूएस लिटरेचर में पीएचडी किया है और बच्चों को एक अलग प्रकार के इंग्लिश, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो बच्चा है, ऐसा कहने में आया है कि छत्तीसगढ़ का जो आदमी है वो इंग्लिश नहीं बोल पाता और एक मानसिकता है लोगों में, सरकारी स्कूल है क्या ही पढ़ाई होती है। लेकिन जब हम यहाँ पे इस स्कूल में आए, जब हमने स्कूल के बारे में सुना तो हमारे चैनल की तरफ से एक उत्सुकता हुई, हमारी टीम की तरफ से एक उत्सुकता हुई कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वास्तविक भौगोलिक स्थिति क्या है। यहाँ जब हम आए तो हमने देखा कि इंग्लिश जो है वो वाकई ब्रिटेन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के साथ साथ में यूके इंग्लिश जो है वो अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाई जा रही है। आइए हम डॉक्टर एलबी पात्रो से जानते हैं कैसे इन्होंने ये प्रेरणा ली और कैसे सरकार के कदम से कदम मिलाते हुए अधिकारियों के निर्देशन में, अधिकारियों के गाइडेंस में, मार्गदर्शन में कैसे ये काम करें। डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है। I myself, Dr. LB Patro. I am assistant teacher in Virennagar English Medium School, and I joined this institute in the year 2025, date 2nd July. So basically, what happened in our locality? It is mentioned that the people of Chhattisgarh, the students of Chhattisgarh, they are not able to speak fluent English. And for this, I just tried myself and encouraged the student to speak according to the British accent. And one more thing, what I want to disclose here, that I am the topper of ELTA, English Language Training Institute, in the year 2013 from SCRT. And right now, the students of my class, they are able to speak English according to the Britain English, what is known as British English, sometimes it is known as UK English, and they have tried themselves and they are trying to improve their English as much as possible. How are you inspired from learn to teach the students about the English literature and US English and Britain English? Actually, my father was like Loknath B. Patel was an English person. That means he is well known and learned person in English. And from the very beginning, when I was a student, my locality, that means in my home atmosphere, they encouraged me to speak English and to improve English, and that enforced me to improve my English as well as my students' English. You have to improve your English, but what is your agenda right now about to develop this English with that pupils and that students? Or my agenda is to improve their pronunciation, their vocabulary, and their grammatical rectification, so that the students may speak and they express their thoughts in proper way and in proper manner. Are you taking any extra classes like tuition or anything else? No, as per the rules of RT. For the students. Yeah, for these students, sometimes I arrange extra classes, and during game periods, I encourage them. If we are talking about the government, how are they support you about that kind of things? Actually, I think that called new Navachar. Yeah. Actually, it's an innovative system. What I have tried to do. The government, that means our higher authority, they always encourage me, and they just inspire me and they provide me some ideas, new ideas that can be implemented here. I think this called a new revolution of education. I think so. So we wish you good luck, Dr. Saab. Can you speak in Hindi also? Sometimes. Yeah, sure. Because nobody can English right now, and nobody can English talking with you and properly fluent in English. जी बिल्कुल। दरअसल हमारे इधर क्या होता है कि अंग्रेजी के लोगों के मन में एक हवा बन चुका है, एक दहशत रहती है कि हम अंग्रेजी नहीं जानते। इसीलिए हमने पहले आपसे इंग्लिश में बात की और इस बार हम हिंदी में इसलिए बात करें ताकि यहाँ की जो लोकेलिटी है, लोकल बच्चे हैं, लोकल जो पेरेंट्स है, लोकल जो जनता है, लोकल जो हमारे दर्शक हैं, वो उस चीज को समझ सके कि इंग्लिश क्यों जरूरी है। जी, आजकल देखिए कि हर जगह जो तकनीकी युग है, इस स्थिति में अंग्रेजी हमारी आवश्यकता बन गई है और इसके लिए हमको अंग्रेजी के माहौल तो नहीं मिलता, लेकिन हम अपने स्तर पर इस तरह का माहौल क्रिएट कर सकते हैं और मैं उसी दिशा में प्रयत्नरत हूँ। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि बच्चों को जो है आप पढ़ा रहे हैं यूके की इंग्लिश, आप ब्रिटेन की इंग्लिश, और काफी अच्छे से बच्चे भी जो है उसका हम देख रहे हैं कि उसको लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख भी रहे हैं। और हमने वहाँ पे देखा कि आपने बोर्ड पर कुछ लिखा और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको 2-3 शब्दों को समझा। मैं आस्क यू व्हाट योर नेम? My name is Jigar Charasia. What is your name, बच्चा? My name is Yukti Seth. Your name is? Yukti Seth. Yukti Seth. Visakha,
हमें ये बताओ आप लोग इंग्लिश में क्या सीख रहे हो? ब्रिटिश इंग्लिश। कैसे सीख रहे हो? सर कैसे सिखाते हैं? बहुत अच्छे से सिखाते हैं। बहुत अच्छे सिखाते हो। तो अभी देखिए जिस स्कूल में हम हैं और यहाँ पर एक अलग प्रकार की इंग्लिश जो है सिखाई जा रही है डॉक्टर एल बी पात्रो के द्वारा। इंग्लिश हमारे जीवन का अहम अंग है और जब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो एक लोगों के मन में भ्रांति होती है, एक सरकारी स्कूल है, क्या ही पढ़ाई होती होगी। इस प्रकार से बिहार में और मध्य प्रदेश के और भी राज्यों में सरकारी स्कूल बदनाम है, या यूं कहें कि लोगों के मन में ही एक भ्रांति बन गई बदनामी के नाम पे, सरकारी है, क्या ही पढ़ाई होती होगी। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के बच्चों से ग्राउंड लेवल पर की सरकारी तो है लेकिन क्या पढ़ाई होती है ये बच्चे आपको बताएंगे। व्हाट इज योर नेम बच्चा? My name is Vishakha Chaudhary. Vishakha, what are you learning from here in this class? I will learn the grammar and the spoken English and British English. So you are learning British English also Yes. and UK English also? Yes. American English? Yes. Okay. Vishakha, may I know your headmaster? My headmaster, our headmaster name is Mrs. Trinky Nande ma'am. And who are you teaching in English, this British English and the UK English? Mr. L.B. Patra sir. Okay. Vishakha, one more question are, what is your school name? Government Primary English Medium School, Vijayanagar Saraipalli. Government Private School? Government. Vijayanagar Saraipalli. Yes. Okay. Vishakha, my last question is, how many students are learning in this classroom? 100. 100 स्टूडेंट। Yes. ओके। तो आपने देखा कि जो बच्ची है उसने किस प्रकार से इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और ये बच्चे केवल इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, ये एक नया अध्याय लिख रहे हैं जो कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के रूप में छत्तीसगढ़ में पहचाना जाएगा। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए स्वदेश 24। नमस्कार। तो आपने देखा सरायपाली के सरकारी प्राथमिक विद्यालय की यह पूरी कहानी, जहां इस बात का यह प्रमाण है कि अगर नियत और मेहनत सच्ची हो तो सरकारी स्कूल भी देश के उज्जवल भविष्य की नींव को एक अच्छी तरह से बना सकते हैं। और ऐसे में भावी वो शिष्य एक अच्छे मुकाम को प्राप्त करते हुए शिक्षकों के मार्गदर्शन से अपनी ऊंचाइयों को बुलंदियों के छूने का प्रयास भी सार्थक हो सकता है। शिक्षा मित्र के इस कार्यक्रम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सरायपाली।